कांग्रेस पार्टी सावधान। जिस तरह की भाषा कांग्रेस और राजद के लोग बुलवा रहे हैं, राहुल गांधी की यात्रा में नरेंद्र मोदी के मां का अपमान हुआ है, मां बहन की गाली बक रही है कांग्रेस, बुलवा रही है कांग्रेस, और इसके लिए कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा है। उसी भावना का प्रकटीकरण था कि सदाकत आश्रम पर प्रदर्शन हुआ। आज भी भागलपुर में कई जगह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला जला है। राजनीति में ओछी हरकत और नीची हरकत पर उतर आई है कांग्रेस। पहले भी 99 गाली लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी को दिया, जनता ने आशीर्वाद बना के उनको प्रधानमंत्री बनाया। राहुल गांधी बार बार नरेंद्र मोदी को वोट चोर कह रहे हैं। इन्होंने पहले भी 2019 के चुनाव में चौकीदार चोर है कह के नारे लगाए थे और जनता ने उसका जवाब दिया था, फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था। कांग्रेस पार्टी जिस तरह की हरकत कर रही है, उस हरकत का जवाब बिहार की जनता वोट के जरिए देगी। इस बार कांग्रेस 0 पर आउट हो जाएगी। बिहार में कांग्रेस का खाता भी खुलने वाला नहीं है और कई सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी। ऐसे भी राजद के लोग कांग्रेस से गुस्से में हैं, क्योंकि राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी मानने को तैयार नहीं है। इस वजह से बहुत ज़्यादा आपस में द्वंद्व चल रहा है। इनके द्वंद्व का नतीजा है कि आज राजद और कांग्रेस के लोगों में आपस में लट्ठम लट्ठा हो रहा है। राहुल गांधी को तो तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मान लिया, लेकिन राहुल गांधी तेजस्वी यादव के उम्मीदवार बनाने के सवाल पर कन्नी काट गए। इससे साफ संकेत गया है कि कांग्रेस और राजद में महाफूट है, महागठबंधन में महाफूट है और इस बार के चुनाव में हम लोग 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। कांग्रेस 0 पे आउट होगी और तेजस्वी यादव को भी विपक्ष के नेता का दर्जा भी प्राप्त नहीं होगा। धन्यवाद। ये नीतीश कुमार ने पूरा बिहार का गेम पलट दिया है, गेम चेंजर हुआ है। हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये मिलेंगे स्वरोजगार के लिए और 6 महीने बाद उनके काम का आकलन करके 2 लाख का अनुदान मिलेगा। बिहार में रोजगार भी डेवलप होगा। महिला के लिए खुशखबरी है, जहां हम लोग जा रहे हैं महिला बड़ी तादाद में जश्न मना रही है और सितंबर में ही अकाउंट में किस्त मिल जाएगी। किसी जाति से हो, धर्म से हो, किसी पार्टी से हो, वोट हमें दे रही हो या न दे रही हो, ये नहीं देखा गया है, बल्कि हर एक परिवार के एक महिला को 10,000 रुपये की राशि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। से बात करेंगे, सरकार में भी बात करेंगे। सैंडिस कंपाउंड तो बिहार के भागलपुर का फेफड़ा है, लोग घूमने जाते हैं और सांस लेने के लिए भी टैक्स लेंगे, ये स्वीकार नहीं है। इसके लिए बातचीत करेंगे प्रशासन से। देखिए, प्रधानमंत्री का SCO की मीटिंग में वो गए हैं। जापान की यात्रा बहुत सफल रही है, चाइना की भी यात्रा उनकी बहुत सफल हो रही है और चाइना के प्रधानमंत्री ने कहा ड्रैगन और एलिफेंट एक साथ मिल जाएंगे, तो इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। तो चाइना और इंडिया के रिश्तों को और मजबूती दे जाने की कोशिश की जा रही है। हमारा रशिया से भी अच्छा रिश्ता है और किसी भी देश से हमारा ख़राब रिश्ता नहीं है। टैरिफ को लेकर जो विषय है अमेरिका से, वो भी बातचीत के ज़रिए हल होगा। स्वरोजगार के लिए दे रहे हैं, काम अच्छा करेंगी तो 6 महीने के बाद उनको 2 लाख रुपया भी देंगे। और ऐसे भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाई, महिला उद्यमी योजना, तो 10,000 लोगों को देते थे, पूरे मिला के करीब 1 लाख लोगों को देते थे। अभी हम लोग एक परिवार के एक महिला को देने जा रहे हैं, इससे बहुत खुशी है। 3-4 साल से लगा। जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था तो मैंने बुला के बैंक बुक के लोगों से बातचीत की थी और कहा था कि लोन देना चाहिए और लोन दिलवाया भी था। जो लोग लोन नहीं दे रहे हैं उनको
उन पर कार्रवाई की जाएगी। कोई ऐसे बैंक क्यों नहीं लोन देगा? हमारा पैसा बिहार से ले जाएगा और बिहारियों को लोन नहीं देगा, ये स्वीकार नहीं है। महुआ मित्रा ने भाषा की मर्यादा तोड़ी। मुझे उम्मीद थी कि अभी अभी उनकी शादी हुई है, मैच्योर हो गई होंगी, लेकिन अभी भी बचकाना बयान दिया है। अमित शाह के गर्दन काटने का, सिर काटने की बात कही है, सर तन से जुदा करने की बात कही है। ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। ममता बनर्जी अपनी सांसद को लगाम डालें। टीम बिहार की बनी है, हर टीम में सारे दल के नेता हैं। मैं भी टीम 6 का मेंबर हूँ, अलग अलग जा रहा हूँ। अशोक चौधरी, राजीव प्रताप, रूडी, शीला मंडल, मैं और चिराग जी की पार्टी, हम पार्टी और उपेंद्र जी के पार्टी के नेता इकट्ठे होकर जाते हैं। एनडीए का सम्मेलन हो रहा है, भागलपुर में भी होगा और उसमें हर विधानसभा में ये सम्मेलन होगा। हम एकजुट हैं। चिराग की रोशनी इस बार एनडीए को ही मिलने वाली है। स्वदेशी पे तो हम लोगों का शुरू से जोर रहा है। स्वदेशी चीज़ों को अपनाना ये हम सब का धर्म है, फ़र्ज़ है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री की बात माने और स्वदेशी चीज़ों को बढ़ाएं। तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए वो भाषा की मर्यादा तोड़ते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि अपने बुज़ुर्गों के लिए इस तरह के शब्द नहीं बोलते हैं। लालू जी से सीखना चाहिए।